स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर लेवल 1 का वीडियो नंबर 1 लेकर आ गया हूं। चलो अब हम डिटेल्स में बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अल्फाबेट, लेटर्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, वोवेल्स, कंसोनेंट, डेज एंड मंथ नेम एंड हाउ टू राइट अ नेम। तो चलो हम सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं और बड़े डिटेल्स में हम आप सबको बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपना नाम लिख सकते हैं, कैसे इंग्लिश टू हिंदी बना सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन अल्फ़ाबेट तो एक ही होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट के अंदर दो तरीके होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स होते हैं और एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो टोटल लेटर्स की संख्या 26 होते हैं और 26 लेटर्स में 5 वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स जैसे कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल्स होते हैं जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और साथ में जितने भी हमारे ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो बच जाता है उसे हम कंसोनेंट कहते हैं, यानी उसको हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो अल्फाबेट्स लेटर्स यानी 26 होते हैं अल्फाबेट के अंदर, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स में ही जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, जिसे हम कैपिटल में कहते हैं। और इसी को सेम हम स्मॉल लेटर्स में भी हम कहते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इसे हम स्मॉल लेटर्स के रूप में भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अल्फाबेट के यानी लेटर्स के बारे में सीखा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में सीखा। अब हम बात करेंगे हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ 12 खड़ी की जरूरत होती है। 12 खड़ी को हम अंग्रेजी में उच्चारण करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें के से का, के से खा, जी से गा, जी से घा, डी से अरा, सी से चा, सी डबल से छा, जे से जा और जेड से भी जा होता है, जेड से झा, वाई से यह होता है, एन से यह होता है, टी से टा, टी एस से ठा, डी से डा, डी एस से ढा, एन से ना, पी से ता, टी एस से था, डी से डा, डी एस से ढा, एन से ना, पी से पा, पी एस से फा, एफ से फा भी होता है, बी से बा, बी एच से भा, एम से मा होता है। इसके अलावा हमारे पास वाई से यह होता है, आर से र होता है, एल से ना होता है, बी और डब्ल्यू से भी वह होता है, एस से शा होता है, एस से शा होता है, एस से सपेरा सा, एच से हा होता है, के से छा होता है, टी आर से त्रा होता है, जी वाई से ज्ञा होता है। तो ये हमारे व्यंजन के उच्चारण होते हैं। सिंपल यानी क से लेके ज्ञा तक जो भी शब्द होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में, अथवा हम इसे इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर शब्द की, जिसको हम वोवेल्स कहते हैं हिंदी में। वो होता है आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारा उच्चारण 12 खड़ी को कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ए से आ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से औ, ए यू से औ, एन से अंग, ए से अह होता है। साथ में हम प्र, पी आर से प्र होता है, श्री को हम ऐसे चढ़ाई लिखते हैं। इसके अलावा आर आई से री होता है, पी आर आई से प्री होता है, एस एम से सम होता है, आर यू से रू, रुपए जैसे लिखते हैं, आर यू से रू होता है। और इसके अलावा अगर हमें मात्रा लगानी है, जैसे हमें हिंदी को इंग्लिश बनाना है, तो उसके लिए हमें मात्रा याद करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम मात्रा की अगर बात करें तो मात्रा वाला यही होता है, जिसको हम आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये हमारा मात्रा होता है। उच्चारण भी यही होता है हमें वोवेल्स में यानी स्वर में। और साथ में हम इसको इस तरीके से भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि क, का, की, कू, के, को, कौ, कं, क। आपने ये मात्रा का इस्तेमाल किया इस तरीके से। साथ में हम इसको मात्रा लगाने के लिए के से का, के ए से का यानी का लिखा हुआ था, का के लिए हम ए का उच्चारण करते हैं तो का शब्द हो जाता है। के यानी जो मात्रा हमारा ई का, छोटी ई का, तो उसके आई का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। और कू यानी कि ऊ के लिए हम छोटी ऊ के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करेंगे। ए के लिए हम ई का इस्तेमाल करेंगे। ए के लिए ए आई का इस्तेमाल करेंगे। ओ के लिए ओ का इस्तेमाल करेंगे। और कौ यानी औ शब्द के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे। अन जैसे कि अंगूर शब्द होता है, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। और ए यू ए एच यानी कि अह शब्द उच्चारण होता है, एच का इस्तेमाल हम करते हैं।
तो अभी तक आपने इन सब चीज़ों के बारे में सीख लिया होगा और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 12 खड़ी पढ़ने और समझने के बाद हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखे उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ स्वर नाम, स्वर मतलब यानी कि वोवेल्स होते हैं, उसका उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं हिंदी अंग्रेजी, यानी हिंदी को अंग्रेजी बनाना हम सीखेंगे। सबसे पहले अनार शब्द लिखते हैं, तो अनार में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, आ शब्द का उच्चारण है तो डबल ए का इस्तेमाल किया हमने। अनार हो गया, आम हो गया, इमली हो गया, ईख हो गया, उल्लू हो गया, ऊंट हो गया, एड़ी हो गया, ऐनक हो गया, औखली हो गया, औरत हो गया, अंगूर हो गया, अतः। ये सारी चीजें हमारे स्वर उच्चारण से संबंधित था। साथ में कुछ अपनी तरफ से भी हम प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, तो आप घर पे भी इसका प्रैक्टिस बार बार करें और इस वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समय कम होता है वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है और ये मैं आपको पहले से ही मतलब लिख के आपको आपके टाइम को बचत करने के लिए मैंने ये सब लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महक के लिए आपने लिखा है, स्पेलिंग कैसे करना है। महक यानी MAHAK महक, बादल BADAL बादल, निधि यानी NIDHI निधि, जीप के लिए JEEP का इस्तेमाल किया, तुलसी के लिए TULSI यानी तुलसी, सूरज यानी SOORAJ भी हम लिख सकते हैं अथवा SURAJ यानी सूरज, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। केशव का है अपने KESHAW लिख सकते हैं, या हम KESHAV भी लिख सकते हैं। कैलाश के लिए KAILASH कैलाश इस तरीके से लिखेंगे। मोहन MOHN मोहन, मौलवी यानी MAULAVEE, अगर हम चाहे तो डबल ई के जगह आई का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ में चंचल, चंचल में यानी आप देख सकते हैं CHANCHL चंचल इस तरीके से लिखते हैं। क्रमशः यानी क्रम में र लिखा हुआ है इसलिए हम र का इस्तेमाल हम करेंगे, उसके लिए आर लगा देते हैं, क्र एक साथ लिखेंगे। जैसे क्र लिखा है तो क्र इसी तरीके से आपने देखा होगा, पहले आपने प्र लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्र लिखा है तो सेम आपको इस तरीके से मिलेगा। तो क्रमशः यानी इस तरीके से हम लिख लिए। साथ में आप सिंपल और भी कुछ नाम लिख रखे हैं, जिसमें मदन है, अमर है, कमला है, श्रद्धा है, बिमला है, राजीव है, मीना है, सुधीर है, वैशाली है, केशव है, लक्ष्मण है, अयोग्य है। इस तरीके से और भी आप चाहे तो भारत के प्रमुख कुछ शहर है, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कुछ नाम है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, पटना हो गया, सूरत हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो ये सभी चीजें आप देखें। सबसे बड़ी बात है कि ये सब तभी जब आपको आएगा जब आप पहले ABCD को आप पहचान करें। साथ में ये जो जितने भी कंसोनेंट शब्द लिखे हैं इनको आप मात्रा के साथ आप अच्छे से याद करें। मात्रा यानी कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सभी का मात्रा, किस मात्रा का कौन सा उच्चारण है, फिर उस हिसाब से आप प्रयोग करेंगे, लगाएंगे मात्रा का। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अलावा कुछ एक टॉपिक हमारे पास डेज और नेम की अगर बात करें, डेज नेम और मंथ नेम की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे मंडे, यानी मंडे का मतलब हिंदी में हम उसको सोमवार कहते हैं। ट्यूसडे होता है, मंगलवार होता है, वेडनेसडे होता है, बुधवार होता है, थर्सडे होता है, बृहस्पतिवार होता है, फ्राइडे हमारा शुक्रवार होता है, सैटरडे हमारा शनिवार होता है, संडे रविवार होता है। साथ में महीनों का उच्चारण हम किस तरीके से करेंगे, नेम ऑफ मंथ्स का। महीनों के नाम लिखने के लिए यानी कि सबसे पहले हम जनवरी यानी कि हिंदी में उसे चैत्र बोलते हैं, फरवरी यानी वैशाख, मार्च होता है ज्येष्ठ, अप्रैल होता है आषाढ़, मई होता है श्रावण, जून होता है भाद्रपद और जुलाई होता है अश्विन, और अगस्त की बात करें तो कार्तिक महीना होता है, सितंबर होता है मार्गशीर्ष, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब हमारे मंथ्स नेम होते हैं। तो टोटल मंथ्स यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो कि आपको ये याद रखने हैं। जब भी कोई पूछे तो आप इसे बताना है। तो सबसे बड़ी बात यही है, आप सब के पास टाइम कम होने की वजह से आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बहुत तेज़ी से वीडियो ज़्यादा पसंद करते नहीं है लंबी, इसलिए मैंने कोशिश किया कि पहले ही लिख दूँ और आपको शॉर्ट में ये वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब इसको आप फैलाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। और मेरे चैनल का नाम है @एक्सेस एजुकेशन जन सेवा सेंटर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मैं उन सभी गांव देहात के उन बिल्कुल भी अनपढ़ से अनपढ़ लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और उन्हें भी मैं शिक्षित करूं। और इंग्लिश से लेके सारे सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से काफ़ी मजबूत करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।